पटना। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 15 से लेकर 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर राज्य भर में पूरे इंतजाम वैक्सीन को लेकर किए गए हैं। किसी तरह की कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ उन्होंने हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लेकर प्रिकॉशनरी डोज की 10 जनवरी से शुरुआत की जानकारी भी दी। मंत्री जी ने घोषणा किया और उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग आज पटना के इस IGIMS से इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी टीका दिया जाएगा। और अब बात ठंड की, जिस वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और खास तौर पर स्कूली बच्चे, वो बच्चे जो कि घरों से कोचिंग पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं, उन लोगों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ठंड को लेकर है। गोपालगंज की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ऐसे बच्चों को, मजदूरों को, जिन्हें हर रोज खाने और कमाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो इस वक्त ठंड से परेशान है। जिला प्रशासन ने आज से लेकर 6 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। लोगों ने प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम करने की मांग की है। बढ़ गया है, कारोबार भी हम लोग का प्रभावित है। अभी जो है कि 9 डिग्री तक मिनिमम तापमान पहुंच गया है। और देखिए कि स्कूल के बच्चे कैसे ठंड में जा रहे हैं। कहीं भी शहर में अलाव का व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा अलाव का व्यवस्था करना चाहिए। ठंड में बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। वहीं भागलपुर में भी ठंड की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। खलीफाबाग की बात करें तो यहाँ पर रिक्शा चालकों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। लोग बोरा ओढ़कर रात गुजारने को मजबूर हैं। इस वक्त आपके सामने तस्वीर जो है वो प्रशासनिक इंतजामों के भी दावों की पोल खोलती है। अलाव को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया है। चौक चौराहों पर अलाव के किसी तरह के इंतजाम न होने से गरीबों के सामने इस ठंड से निपटने की एक बड़ी चुनौती है। हमारे सहयोगी आशीष रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। हाड़ कपा देने वाली सर्द रात में हम अभी खड़े हैं भागलपुर के सबसे व्यस्तम दिन में जो रहता है सड़क चौराहा खलीफाबाद चौक पर। अब देख सकते हैं कि सुनसान पड़ा हुआ है, देर रात का समय है और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है। कहीं से कहीं कोई अलाव का व्यवस्था नहीं है और रिक्शा चालक भी जो हैं वो किस तरह से बोरा को लपेट कर जो है सोए हुए हैं यहाँ पर। और कुछ लोग जो है ज़मीन में भी किसी तरह से कुछ ओढ़ने की सामान को जो है लपेटे हुए हैं। वहीं कुछ लोग जो है आग जो पन्नी है उसको जलाकर आग का ताप रहे हैं, जिससे कि ठंड जो है थोड़ी कम लगे उन्हें और कहीं न से कुछ राहत मिले। लेकिन वो भी व्यवस्था जो है कहीं से नज़र नहीं आ रही है और पन्नी जलाकर लोग रह रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप लोग ठंड से गुजारा कर रहे हैं? सर बहुत तकलीफ होता, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ सर। कोई लकड़ी की खादन का कोई व्यवस्था नहीं है सर। कोई अलाव का कोई चीज़ अलाव नहीं है सर। हम लोग कैसे मर रहे हैं ठंडा में, देख रहे हैं सर क्या स्थिति में फुटपाथ पर रहते हैं सर, क्या स्थिति है। कोई व्यवस्था नहीं है सर, ना कंबल का व्यवस्था है, ना लकड़ी का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था है। रात में ठंडे में अब सो जाता है, पन्नी तन्नी जला करके किसी तरह रात काटते हैं सर। क्या नाम? मेरा नाम हुआ चुन्ना ठाकुर। तो और यहाँ पर एक रिक्शा चालक भी हैं जो बोरा लपेट कर किसी तरह ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनको जगा कर बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? बोरा ओढ़कर सोए हुए हैं, कहा है कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं से कोई कम्बल उम्बल नहीं दिया, अलाव उलाव का कोई व्यवस्था? वो कैसे जीवन करते हैं? भगवान का कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं देखने वाला। इन गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। हाड़ कपाने वाली इस ठंड की रात में कोई बोरा ओढ़कर अपनी जीवन को काट रहा है तो कोई पन्नी जलाकर किसी प्रकार से राहत की ले रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से लोग काफ़ी नाराज हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। बेगूसराय